डिजिटल मार्केटर आप एक कंपनी को कैसे वैल्यू दे सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे कहते हैं बुशरा। अब आप ये देखिए कि 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड वो ऑनलाइन आ गई हुई है। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं उन बेशक 60% आवाम के लिए नहीं, लेकिन उससे कम लोगों के लिए हमने अपनी कैसे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू लोगों को देनी है, हमने सबसे पहले ये सोचना है। इसके बाद हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि हमने ये फोकस करना है कि हमारे ऑडियंस जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की को कितनी वैल्यू देते हैं, और हमने उस जो कंज्यूमर है हमारा, हमने उसको कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की को पिक्चर में लेकर आना है उनके सामने। सबसे पहले क्या है कि हमने आप ये देख लीजिए कि एक एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं उस कंपनी की प्रमोशन के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं है। आप ये देखिए कि अगर जब आप लोग बिल बोर्ड्स वगैरह और इस तरह पे आप लोग अपने फ्लायर्स, मार्केटिंग मटेरियल्स वगैरह, प्रिंट मटेरियल में जाते हैं, तो आप ये देखिए कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है उस तक भी वो बोर्ड नज़र आ रहा है या जो भी है आपको फ्लायर उस तक भी पहुंचाना है, विच इज़ वेरी इररेलेवेंट। और उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियली जिस तरह आपने जो बजट सोचा हुआ है वो उससे हमेशा ज़्यादा ही जाएगा। एज ए डिजिटल मार्केटिंग आप ये देखिए कि आपका सारा काम जो है वो ऑनलाइन है। आपने जो अपने कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचना है वो विच इज़ बेसिकली आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के थ्रू भी आप एडवर्टाइजिंग करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। ये तो था पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है कि हमेशा जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी के पास साथ आप आते हैं। देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं ये डिफरेंट टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है वो अगर फेसबुक पे ज़्यादा है तो आप फिर फेसबुक पे ही उसको पिच करें, या इसके अलावा देखिए कि इंस्टा पे चली चाहिए, या इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जितनी नई टेक्नोलॉजी सोशल मीडियाज़ के अंदर आ रही हैं मार्केटिंग मटेरियल से रिलेटेड, आप उनको यूज़ करते हुए अपने कंज्यूमर कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि जो इररेलेवेंट टारगेट है और ऑडियंस हैं आप उन तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जब आप ऐड कहीं पे डाल रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि भाई मेरा जो कस्टमर है उसकी ये एज होनी चाहिए, इस वो लोकेशन पे होना चाहिए, अराउंड द वर्ल्ड आपको चाहिए, या किसी एक जगह पे लोकेशन के थ्रू आप अपना कस्टमर को पिच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी चीप टू डू। अब उसके बाद ये देखिए कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप सबसे पहला जो एडवांटेजेस है उसका ये चैलेंज है कि आपको बहुत मिनिमल कंटेंट देना पड़ता है। जब आप अपना ऐड कहीं पे लगा रहे होते हैं तो उसका पर काउंट और पर वीडियो या पर साइज जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है पिचिंग करने के लिए। तो वन ऑफ द चैलेंज यू फेस ड्यूरिंग दिस इज़ कि आपको अपना कॉन्टेंट बहुत मिनिमल रखना पड़ता होता है। दूसरा देखिए कि टेक्नोलॉजी की जब हमने बात की है तो यहाँ पे क्या चैलेंज आ सकता है कि विद द ग्रेजुअल टाइम आपने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही होती है, तो आपने उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, ये भी चैलेंज आ सकता है। फिर आप ये देखिए कि जो ऑडियंस हैं उन तक कंपेटिटर्स जो हैं वो भी उन्हीं को पिच कर रहे हैं, और उनको भी उतना ही आसान काम ये लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग एज कम्पेयर टू आप जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पिचिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए जब कंपेटिटर्स वगैरह जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं तो आपको बहुत अपना अच्छा कंटेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस और उनके चैलेंजेस जो एक डिजिटल मार्केटर एक फेस करता है ड्यूरिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस।